हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हमारा यूपी जो आपकी जीके है, यूपी जीके का जो है हमारा 10वां पार्ट है ये। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे आपका इतिहास से जो आपके अब तक जो यूपी SSSC द्वारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आपका इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। और इस टॉपिक को जो हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में जो हम इसके इतिहास के 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे और इससे अगले वाले क्वेश्चन में भी हम आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे और ये 80 क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका AGTA का पूरा सिलेबस कराया गया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका कि बताना है कि 1921 में संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से जो है क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो कहाँ से बुलाई गई थी 1924 के अंदर? तो आपकी कानपुर से। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसके ऑप्शन से कि क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो कानपुर शहर में जो संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके सदस्य जो है संस्थापक जो सदस्य थे वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे और रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ के सम्मिलित थे। तो यहाँ के संस्थापक कौन थे उस टाइम के? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो पहले का आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो हुआ था। तो कौन से शहर के अंदर हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था? तो वो आपका हुआ था इलाहाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। और देख लेते हैं हम यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में आयोजन हुआ था। और कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन है वो हुआ था वर्ष 1888 में संपन्न हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलेस जो थे इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1892 तथा 1910 भी जो है कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ही आयोजित किया गया था, जो कि उल्लेखनीय है कि बनारस में जो है 1905 में, लखनऊ में और 1899, 1916 तथा 1936 में कहाँ? कानपुर में 1925 में जो आपका अधिवेशन हुआ था। तो 1925 में कानपुर के अंदर हुआ था और 1905 आपका लखनऊ के अंदर और 1899 भी लखनऊ के अंदर और आपका 1916 भी और 1936 भी। तो यहाँ पर ये दूसरे का आंसर हो जाएगा डी आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन 3 की उत्तर प्रदेश का वैष्णववाद के सनकादिन जो समुदाय है उसके संस्थापक कौन थे? तो आपके जो निम्बाक थे वो इसके संप्रदाय थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो वैष्णववाद है उसके सनकादिक जो संप्रदाय का संस्थापक जो निम्बाक थे, वो संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवश्री संप्रदाय है। उसका अन्य नाम क्या है? हंस संप्रदाय तथा देवऋषि संप्रदाय जो हो जाता है। और निम्बाक संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। और इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा के ध्रुव टीलों में। और इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैता
द्वैतावाद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वैता कहलाता है और द्वैतावाद। और इसी को भेदा या भेद गद की जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेदा या भेदगद कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन का आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। जो वैष्णववाद है उसका संकादिक जो संप्रदाय हो जाता है वो निम्बांक हो जाता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर चौथे क्वेश्चन की। चौथा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? तो वो कौन सा फ्रांसीसी यात्री था जिसने भारत को जो है एथेंस कहा था? तो वो आपका था बर्नियर। बर्नियर जो था उसने जो है फ्रांसीसी यात्रियों को जो है काशी में जो है भारत का एथेंस कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है देख लेंगे हम, भारत का एथेंस किसने? बर्नियर ने। और बर्नियर एक फ्रांस का जो चिकित्सालय मतलब चिकित्सक यात्री था, जो कि मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए जो है एक चिकित्सक के रूप में काम किया करता था। तो किसके लिए? दारा शिकोह के लिए जो है ये चिकित्सक का काम करता था, मुगल राजकुमार के लिए। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन आपका कि चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था और राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, और जयचंद की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश इटावा जनपद से यमुना नदी के तट तक जो है इसका क्षेत्र हो जाता है चंदावर का वर्तमान में। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो आपका 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिनमें कि मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुए थे। वर्तमान में इसका क्षेत्र इटावा जनपद से यमुना नदी के तट तक स्थित है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो कौन सा हो जाता है? तो हुलास जो होता है ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, जो कि अवस्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि रोपड़ पंजाब में है। तो रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में। बनावली कहाँ पर है? आपका हरियाणा में। मंडला कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। सैद्धांतिक स्थल हैं ये। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो इनमें से आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा काकोरी ट्रेन कांड से जो है स्थित नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा खुदीराम बोस जो हैं ये आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। राजेश लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह ये आपके काकोरी ट्रेन से जो है संबंधित थे। अब आगे बात करें हम तो इसमें और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? तो काकोरी ट्रेन से आपके खुदीराम बोस जो संबंध नहीं थे। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने जो है किंगफोर्ड को मतलब गाड़ी पर बम फेंककर जो है उसके आरोप में खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरनगर की जेल में जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। और काकोरी ट्रेन कांड के से जो है राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। तो आपके काकोरी ट्रेन से संबंधित कौन थे? जो राजेश लाहाड़ी थे और रोशन सिंह थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। अब जो आपके खुदीराम बोस हैं उनके लिए किसके लिए फांसी दी गई थी? तो उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को जो है जो प्रफुल्ल कुमार चाकी हैं वो किंगफोर्ड उनकी गाड़ी पर जो है बम फेंक दिया था, जिनके लिए 11 अगस्त 1998 को जो है 18 वर्ष की आयु में जो है मुजफ्फर जो पुर है वहाँ पर जेल है वहाँ पर फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा 7 क्वेश्चन का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन की। तो 8 क्वेश्चन आपका
वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से कुल उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? तो आपके 8 जनपद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। जो आपके 16 जनपद हैं, 16 में से 8 उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं। तो यहाँ पर जो आपका जनपद, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र, तो काशी हो जाता है पहला आपका महाजनपद, जो कि वाराणसी इसकी राजधानी हो जाती है और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है इसके अंदर आता है। दूसरा हो जाता है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हो जाती है, इलाहाबाद के क्षेत्र हो जाता है। और तीसरी है कौशल, जो कि श्रावस्ती जो है राजधानी है, फैजाबाद के आसपास का। मल्ल चौथा, कुशीनगर नारा जो है इसकी आपकी राजधानी देवरिया के आसपास का क्षेत्र। चेंदी हो जाती है शक्तिमती, इसकी राजधानी है बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। कुरु हो जाता है इंद्र प्रस्थान, इसकी राजधानी है मेरठ। और जी दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर जो है जनपद के अंदर आता है। सातवां आपका सूरसेन, जो कि मथुरा इसकी राजधानी होती है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र आ जाता है। और आठवां आपका पांचाल, जो कि अहिछत्र इसकी राजधानी होती है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो है इसका क्षेत्र हो जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो आपके महाजनपद कौन कौन से हो जाएंगे? एक काशी हो जाएगा, बत्स हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, मल्ल हो जाएगा, चेंदी और कुरु हो जाएगा, सूरसेन हो जाएगा और पांचाल हो जाएगा। ये आपके 16 जनपदों में से जो है 8 जनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। आगे बात करें हम, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर जो है जनपदों से ही पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन और उनकी राजधानी बतानी है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? अभी बात की थी, तो कुरु की आपकी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। और आगे बात करें हम, पांचाल की क्या हो जाएगी? तो पांचाल की अहिछत्र हो जाएगी। कौशल की क्या हो जाएगी? साकेत हो जाएगी। और वत्स की क्या? कौशाम्बी हो जाएगी। तो पहले का आपका हो जाएगा चौथा, और दूसरे का हो जाएगा तीसरा, और सी का हो जाएगा आपका पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो 10 क्वेश्चन की बात करें तो नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो कहाँ पर हो जाता है आपका? फैजाबाद में ये अवस्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बहू का जो बेगम का मकबरा है वो फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन 11 है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो आपका जौनपुर है उसका सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो हुसैन शाह जो था अंतिम शासक था सरकी वंश का। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो जौनपुर के जो सरकी वंश का अंतिम हुसैन शासक था हुसैन शाह, जो कि वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर द्वारा 1394 में जो है किया गया था। उल्लेखनीय जो है जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जिसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। मतलब जो आपका जौनपुर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका नाम वास्तविक नाम था जोना खां, जो इसका वास्तविक नाम था। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन की। 12 है कि निम्न में से एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो आपका जो 1924 में कानपुर षड्यंत्र हुआ था उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो एस.ए. अंसारी जो हैं आपके ये इसमें शामिल नहीं थे। अब यहाँ हम देख लें कुछ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हो जाता है कि 1920 के दशक में भारत में समाजवादी है तथा मार्क्सवादी और विचारधारा का उदय हुआ था। रूसी क्रांति जो कि 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित थी, और 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस.ए. डोगेल शामिल थे।
और इन सभी पर आरोप लगाया गया कि हिंसा क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की सुभ्रता के प्रति राजा सम्राट की पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे अंसारी जो है यहाँ पर शामिल नहीं थे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा स्थल का मांडली भारत के किस राज्य में स्थित है? किसका? हड़प्पा सभ्यता का मांडली तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो मुजफ्फरनगर से जो है ये 15 किलोमीटर दक्षिण में मांडली गांव में जो है हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है, जो कि खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ईंट प्राप्त हुई हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, ईंट प्राप्त हुई हैं। और 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इनका प्रयोग जो है मृद्दाओं के रूप में किया जाता था और इसका स्थल पर जो है कोई टकसाल गृह रखा गया है। तो क्या कहा गया? तो टकसाल गृह रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का। 14 की बात करें, शेरशाह सूरी। 14 क्वेश्चन जो आपका शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कौन था? कालिंजर था। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम विजय अभियान था वो 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था और इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक बम गोला फटने से। जो कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध जो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जो है विजय हुई थी। आगे बात करें प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन। 15 की निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाता है आपका? तो देसलपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है हड़प्पा पुरास्थल आलमगिरी जो कि मेरठ में स्थित है। सेंधवी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और बड़ा गांव एक हुलास जो कि सहारनपुर में पड़ता है, मांडली मुजफ्फरनगर में और जैसलपुर आपका गुजरात कच्छ में जो है ये पड़ता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन की। 16 है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जो कन्नौज है, कन्नौज पर जो महमूद गजनवी के आक्रमण हुआ था तो उस समय कौन शासक था? तो राज्यपाल जो है वहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। तो कौन से वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का, जो आक्रमण के समय भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग से में जाकर जो है छिप गया था। कहाँ पर? बाड़ी दुर्ग में। उसकी इसी कार्यता की वजह से चंदेल शासक जो कि विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो अंतिम जो गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो यशपाल जो है अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। अब प्रश्न नंबर 17 की बात करें हम। 17 है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो कहाँ कहा जाता है? तो कौन से को कहा जाता है? तो आपका जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने का कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है। शेरशाह सूरी एक मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने कराया था। किसने कराया था? तो महमूद शाह थे, उनकी पत्नी बीबी रजा ने कराया गया था। तो इसका ऑप्शन सी आंसर 17 का सही हो जाएगा। बात करें 18 क्वेश्चन। 18 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष
प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकरण स्थापित हुआ था? तो किस समय हुआ था प्रयागराज में जो किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो स्थापित हुआ था? वो 1979 में जो है 1997 में जो है इनका स्थापित हुआ था अंग्रेजों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अब 1997 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ और शुजा-उद-दौला के पश्चात आसफ-उद-दौला और फिर 1797 में ही उसका भाई जो कि सआदत अली जो अवध का नवाब बना। और उल्लेखनीय है कि सआदत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया था और जिसके बदले से उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। तो 18 का डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 19 क्वेश्चन 19 है। 19 की बात करें तो 19 में हो जाता उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड से, एक तरफ स्थान दूसरी तरफ आपके वर्ष दिए हुए हैं। तो आपका यहाँ पर बताना मेरठ कौन सा हो जाता है आपका मेरठ का? तो मेरठ हो जाएगा आपका 1946 में जो है इसकी स्थापना, और कानपुर 1925 में हो जाता है, लखनऊ 1916 में, बनारस 1905 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो इस प्रकार हुए थे। तो मेरठ में जो था आपका 55वां अधिवेशन था जो कि 1946 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। और कानपुर में जो आपका 41वां अधिवेशन था जो कि 1925 में हुआ था और सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। लखनऊ में हुआ था 32वां जो कि 1916 में हुआ था और अभी का जो चरण मजूमदास हैं इसके अध्यक्ष थे। और बनारस में 21वां हुआ था 1905 में जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष थे। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग करके आगरा जो प्रेसिडेंटी है उसके अधीन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1833 में जो है इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है आगरा में जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन बी आंसर इसका सही है 20 का। तो 1833 में जो है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण बंगाल प्रेसिडेंटी को अलग करके आगरा प्रेसिडेंटी के अधीन जो है इसे यहाँ पर एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी जो कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र जो कि वर्ष तक जो है बंगाल प्रेसिडेंटी के अधीन रहा और वहाँ का गवर्नर जनरल का शासक रहा था, शासन मतलब चलता रहा था। बात करें हम प्रश्न नंबर आपका कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान अवस्थित। तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं? कोयल कहाँ पर है? अलीगढ़ सही हो जाता है। महोत्सव नगर कहाँ? महोबा सही। महोदयश्री कहाँ? कन्नौज। और जोजा भक्ति कहाँ पर है? कौशाम्बी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो यहाँ पर देख लेंगे तो आपका कौन सा हो जाता है? जोजक भुक्ति कहाँ? बुंदेलखंड में अवस्थित है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन की। तो 22 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर को महोदयश्री के नाम से जाना जाता है? तो आपका कन्नौज को महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राजा चेतर जो सिंह थे उन्होंने जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से 81 का नेतृत्व राजा चेतन सिंह ने किया था और वारेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेतन सिंह को से जो 5 लाख रुपए जो है
युद्ध कर के रूप में मांगे थे और चेतन द्वारा मांगी गई जो रकम न देने पर जो है वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके फलस्वरूप चेतन सिंह के सैनिक ने इस दुष्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया और हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया। चेतन सिंह के भतीजे जो महीप राणा नारायण थे वो राजा बने और जिसने जो है 40 लाख रुपए की जो है वार्षिक कंपनी को देने का जो है स्वीकार किया। मतलब प्रतिवर्ष जो है इन्होंने 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष कंपनी को देने का जो है निर्णय लिया था जब ये आपके यहाँ के राजा बने थे। तो आगे प्रश्न नंबर बात करें हम 24 क्वेश्चन आपका कि काकोरी षड्यंत्र केस, कौन सा? काकोरी षड्यंत्र केस प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शहर में दी गई थी? गोरखपुर शहर में जो है आपके यहाँ पर जो राम प्रसाद बिस्मिल है इन्हें फांसी दी गई थी। तो अब देख लेते हैं यहाँ से 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, किस वजह से? काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र आरोप में जो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, आसाफ उल्ला खां, रोशन सिंह, इनके लिए फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 11 जून 1857 को शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था और अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या किया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसका नाम किया गया है। तो 24 का आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। और इनका रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को सहारनपुर में हुआ था, शाहजहाँपुर में। आगे बात करें प्रश्न नंबर 25 की। 25 है कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकदा बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया गया था। तो मदारी पासी का जो है नेतृत्व किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। तो अवध का एक आंदोलन जो हरदोई जिले तथा उसकी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी तथा सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य जो है लगान को नगद रूप से जो है रूपांतरित करवाना था, जिसमें कि आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चलाया गया था। आंदोलन में सभा स्थल पर जो है गंगा की सौगंध दी गई थी, जिसमें किसान निर्धारित लगान से जो है 1 पैसा भी अधिक लगान नहीं दे सकते। बात करें आगे प्रश्न नंबर 26 क्वेश्चन 26 की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ 1936 में जो आपकी अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन और बन सकता है। अप्रैल 1935 को संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना की गई और वर्ष एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई थी और अपने इसी उद्देश्य का आगे बढ़ते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अब जिसके स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रो एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू भी संबोधित किया और अधिवेशन में जो है 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा। कब? 1 सितंबर 1936 को। आगे बात करें प्रश्न नंबर 27 क्वेश्चन 27 है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे? तो आपका हो जाएगा एन.जी. रंगा को मानेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर आपका
28 क्वेश्चन 28 है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति में ऐतिहासिक पूर्व काल जो है इससे निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बुद्ध हो जाएगी, राम हो जाएगा और नवाब, महाराज नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे बात करें 29 क्वेश्चन की। 29 है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो कब हुआ था, जो अवध राज्य है उसका ब्रिटिश राज्य में कब मिलन हुआ था, 1856 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो बाजिद अली शाह जो है अंतिम शासक था। 1847 से 1856 तक इसने जो है राज किया था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था 1856 में, जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और डलहौजी ने जो है अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 को 17 राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाद में जौनपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। आगे बात करें प्रश्न नंबर 30 की। 30 है कि मंगल पांडे सिपाही था, कौन सी इन्फिलिटी का था। तो मंगल पांडे जो थे आपके 24वीं इन्फिनिटी के लिए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर जाएंगे। तो मंगल पांडे 1827 से 57, बैरकपुर जो सैनिक छावनी थी, 34वीं बंगाल इंटिव जो इन्फेंट्री थी, जो पैदल सेना थी, 1446 नंबर के सिपाही थे। और मंगल पांडे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता जो अग्रदूत माने जाते हैं, मतलब क्रांतिकारी माने जाते हैं। तो इनकी जो नंबर था 1446 नंबर था सिपाही नंबर, और कौन सी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, कहाँ, बैरकपुर छावनी के। आगे बात करें प्रश्न नंबर 31 क्वेश्चन। 31 है कि 31 क्वेश्चन की बात करें तो महालवाड़ी जो है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो मालवाड़ी प्रणाली है वो कहाँ पर की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। तो मालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, तो पंजाब प्रांत आते हैं। ब्रिटिश भारत में कुल भूभाग जो भाग है वो 30% है। और मालवाड़ी व्यवस्था महल का तात्पर्य है जहांगीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महल का आधारित भूमि व्यवस्था तथा साथ ही रेतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी, जो कि हाल्ट मैकनीज इसके जन्मदाता थे। तो इसके जन्मदाता कौन थे, हाल्ट मैकनीज जो थे इसके जन्मदाता थे आपके मालवाड़ी प्रणाली के। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 32 आंसर है आपका। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ पर है वो आपका, कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर में जो है अन्य मंदिर रामाभर स्तूप और बिड़ला बुद्ध मंदिर और राज जानकी मंदिर कहाँ पर है, ये कुशीनगर में अवस्थित हैं। आगे बात करें 33 क्वेश्चन। 33 है कि महर्षि, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर हो जाता है 33 क्वेश्चन। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है स्थापित है कहाँ पर, तो वो आपका हो जाएगा बिठूर के अंदर। जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है वो बिठूर में अवस्थित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो बिठूर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में 24 किलोमीटर की दूरी पर जो है गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ जो है इसे कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुल काल तक यहीं रहीं। और कार्तिक मास में यहाँ पर जो है एक मेला लगता है। और कालपी जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं।
ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थल पर ऋषि व्यास का आश्रम तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहां पर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती में जैनियों के कुछ आश्रम जो है भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में जो है जैनियों के आश्रम पर भगवान बुद्ध भी यहाँ पर रहे थे। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 34 है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो कौन था आपका? नैमिषारण्य था। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। तो इसे 80,000 ऋषियों की तपस्वी भी जो है इसे कहा जाता है। किसके लिए? नैमिषारण्य को। आगे बात करें प्रश्न नंबर 35 क्वेश्चन 35 है आपका कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपद में से किसी एक में उपस्थित है, तो किस में उपस्थित है? सीतापुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की बात करें तो 36 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारक और दूसरी तरफ है स्थल, कहाँ पर ये स्थित हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे तो ये कहाँ पर स्थित हो जाते हैं। तो आपका 84 गुम्बद जो है कहाँ पर हो जाता है? तो यह आपका हो जाता है जालौन में। और जामा मस्जिद कहाँ पर हो जाती है आपकी? तो ये मुरादाबाद में हो जाएगी। बौद्ध स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? तो बौद्ध स्तूप हो जाएगा आपका कुशीनगर में। और कामंदगिरी पर्वत कहाँ पर? चित्रकूट में। तो पहले का चौथा आपका ये पहला नहीं होगा और डी नहीं होगा, दूसरा और सी में होती है। अब बी का कौन सा हो जाएगा? तो बी का आपका हो जाएगा मुरादाबाद तीसरा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 36 का। तो बात करें आगे प्रश्न नंबर 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। स्थल और स्मारक जो कि भगवानेश विशेष भी बोला जाता है, तो कहाँ पर हो जाएगा? कुशीनगर कहाँ पर है आपकी? तो ये हो जाएगी घोषिता राम मठ। और कुशीनगर कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा रामाभर स्तूप। सारनाथ कहाँ पर हो जाएगा आपका? धमेक स्तूप। और श्रावस्ती कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो ये श्रावस्ती आपका सहेत मेहत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 38 क्वेश्चन की। 38 है कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हो जाते हैं? तो पटियाली से जो है ये संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अब्दुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली ग्राम नामक ग्राम में हुआ था। पटियारी ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि कहा जाता है। तो खुसरो को जो है हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि कहा जाता है। इसे जो है तूतिया ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तूतिया ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। आगे बात करें हम 39 क्वेश्चन 39 है आपका कि कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कल्पी नगर आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो कल्पी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदी जो है यमुना वृत्त चाप के आकार में जो है प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज के 19 जिलों से जो है बहती हुई गंगा से ये मिल जाती है। कौन सी? यमुना नदी हो जाती है। आगे बात करें हम 40 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत जो नगर है वो कौन सा हो जाता है? तो वो आपका वाराणसी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो जीवंत नगर वाराणसी है और यह संसार के प्राचीनतम सबसे शहरों में से एक है और इसे जो है बनारस और काशी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से
वाराणसी को माना जाता है और इसे अवमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे घाटों की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके जो हिस्ट्री है, आपका इतिहास से जो आपके 40 क्वेश्चन ये यहाँ पर हमने करा दिए हैं। और ये वीडियो हमारी पहली थी। अब दूसरी वीडियो में जो हम आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें 40 क्वेश्चन और कराएंगे। आपका जो इतिहास से कोई क्वेश्चन आता है AGTA के अंदर, तो यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं और हम एक वीडियो आपकी पूरी मैराथन लाएंगे, चाहे 5 या 6 घंटे की हो। उस वीडियो में हम सिर्फ आपको क्वेश्चन ही कराएंगे, तो वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में फंस सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।